हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम सभी कर रहे हैं ग्रामर में रूल्स ऑफ टेंसेज और स्कूल में चल रहे हैं समर वैकेशन। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन तो हो ही गए होंगे। तो चलिए आज से हम करेंगे ग्रामर के साथ साथ टेक्स्ट का सिलेबस भी, और 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की एनसीईआरटी में इंग्लिश का सिलेबस हम शुरू करेंगे। तो आज हम करेंगे 6th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 6th क्लास का फर्स्ट लेसन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आप 6th क्लास वाले स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि 6th क्लास में इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, एक है हनीशकल और दूसरी है ए पैक्ट विद द सन। तो हम आज हनीशकल का करेंगे फर्स्ट लेसन, जिस लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो मेरे पास अभी बुक तो नहीं है, लेकिन फ़ोन में हर तरह की बुक अवेलेबल होती है, तो मैं फ़ोन में ही वो वाला लेसन निकाल लिया है मैंने। तो चलिए अब मैं इस लेसन के बारे में एक बार ब्रीफली बता देती हूँ। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर लेसन पढ़ने बैठी तो आपको पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने अभी निकाली है इसकी शॉर्ट समरी। तो मैं समरी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि आपको लेसन के अंदर वाली स्टोरी पता होनी चाहिए कि लेसन में कहानी क्या दे रखी है। अगर आपको लेसन का पूरा निचोड़ पता होगा, उसका पूरा कंक्लूजन आपको पता होगा कि इस लेसन में दे क्या रखा है, इस लेसन में है क्या, कहानी क्या है, तो आप क्वेश्चंस का आंसर अपने आप बना सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक बार ये पूरा लेसन अच्छे से समझा दूंगी, अच्छे से आपके दिमाग में घुसना चाहिए ये लेसन की ये लेसन है क्या। फिर मैं आपको जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर अपने आप से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं ये समरी पढ़ती हूँ आपके सामने। तो डियर चिल्ड्रन, मैंने वो लेसन पढ़ के और जितना भी मैंने पढ़ा उसका कंक्लूजन निकाल के उसकी एक समरी यहाँ पर लिख दी है। तो चलो इसको एक कहानी के रूप में हम पढ़ते हैं, और ये समरी पढ़ के ही आपको पूरा लेसन पता चल जाएगा कि इस लेसन की क्या स्टोरी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पैट्रिक इज ए बॉय हु हेट्स डूइंग होमवर्क। इस कहानी में एक लड़का है पैट्रिक नाम का, वो अपना गृह कार्य करने से मतलब होमवर्क करने से बहुत नफरत करता है। ही इंजॉयस गेम्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो। वो फुटबॉल, बास्केटबॉल और नाइंटेंडो जैसे खेल खेलता है, उन्हीं खेल को खेल के वो बहुत खुश होता है। हिज टीचर्स वार्न हिम टू कंप्लीट हिज होमवर्क बट ही नेवर डिड हिज होमवर्क। उसके जो टीचर्स होते हैं वो उसको बार बार चेतावनी भी देते हैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उसने कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। वन डे ही फाइंड्स हिज कैट प्लेइंग विद ए डॉल एंड टेक्स इट अवे। एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी बिल्ली एक डॉल के साथ मतलब एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है और उसको दूर फेंक देती है। सरप्राइजिंगली ही फाइंड्स दैट इट इज नॉट अ डॉल बट अ लिटिल मैन। उसको ये देख के बहुत आश्चर्य होता है कि जिस डॉल के साथ वो बिल्ली खेल रही होती है वो वास्तव में एक डॉल नहीं बल्कि एक छोटा आदमी है। ही प्लेड्स पैट्रिक टू सेव हिम एंड इन रिटर्न प्रोमिसेस टू ग्रांट अ विश। वो छोटा आदमी पैट्रिक से प्लेड्स मतलब प्रार्थना करता है कि उसको उस बिल्ली से बचा ले, और बदले में उसने उसको प्रॉमिस किया कि बदले में वो तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर देगा। ही आस्क्स द लिटिल मैन टू डू हिज होमवर्क इन रिटर्न। तो देखो आपको पता है कि पैट्रिक को होमवर्क करने से बहुत दिक्कत थी, वो होमवर्क करना पसंद नहीं करता। तो जब उसको कोई बोलेगा कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, तो वो क्या मांगेगा, वो यही मांगेगा ना कि मेरा कोई होमवर्क करके मुझे दे दे। तो देखिए जैसे उस लिटिल मैन ने उसको प्रॉमिस किया ना कि अगर तू मुझे बिल्ली से बचाएगा तो मैं तुझे एक इच्छा पूरी करूंगा मैं तेरी। तो देखो उसने इच्छा क्या मांगी कि मैं अगर तुझे बिल्ली से बचाऊंगा तो तू मुझे बदले में होमवर्क करके दिया करेगा। सो ही एग्रीज एंड बिगिंस टू डू द वर्क। तो वो जो लिटिल मैन था, बोना आदमी था, वो एग्री हो गया मतलब तैयार हो गया और उसका काम करना शुरू
कर दिया। बट ही आस्क्स फॉर पैट्रिक्स हेल्प थ्रू आउट इन एवरी सब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों क्या है कि वो वास्तव में खुद उसका काम नहीं करता था, वो उसका होमवर्क करने में पैट्रिक की ही हेल्प लिया करता था हर सब्जेक्ट में। जैसे कि हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में पैट्रिक से ही एक्सप्लेन करवाता था, और मीनिंग्स भी पूछने होते तो पैट्रिक से ही पूछता था। और पैट्रिक क्या करता था, लाइब्रेरी से, डिक्शनरी से, कहीं कहीं से उन मीनिंग्स को ढूंढ ढूंढ के उस बौने आदमी को बताया करता था। इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि नाम सिर्फ लिटिल मैन का होता था, वास्तव में पढ़ तो पैट्रिक ही रहा था उसके थ्रू। आगे देखिए, फाइनली द रिजल्ट कम्स आउट। आखिर में क्या होता है, रिजल्ट आता है और पैट्रिक को ए ग्रेड मिलती है। फाइनली ही बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी। लास्ट में वो क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है और खुश हो जाता है। तो बच्चों अभी हमने कहानी पढ़ी है 6th क्लास के फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की। इस कहानी में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना सा था कि पैट्रिक नाम के लड़के को होमवर्क करने से बहुत दिक्कत होती है। एक दिन उसको अपनी बिल्ली के साथ एक छोटी गुड़िया दिखाई देती है, जिसके साथ वो बिल्ली खेल रही होती है और उसको दूर फेंक देती है। पैट्रिक जब उसको देखता है तो उसको पता चलता है कि ये कोई छोटी गुड़िया नहीं बल्कि एक एल्फ है। एल्फ मतलब एक बौना आदमी है, और वो बौना आदमी पैट्रिक से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे अगर बचाओगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो पैट्रिक उसको इच्छा यही बताता है कि तुम मेरा होमवर्क कर दिया करो। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो लिटिल मैन उसकी इच्छा पूरी करता तो है, लेकिन वास्तव में वो उसका होमवर्क नहीं करता, बल्कि पैट्रिक को ही बहाने से होमवर्क करना सिखा देता है। इस तरह से क्या होता है कि पैट्रिक इंटेलिजेंट भी बन जाता है और उसको ए ग्रेड मिलती है। तो चलिए अब मैं इस समरी में से ही आपको क्वेश्चंस के आंसर बनाना बताऊंगी। इस समरी में पूरा कंक्लूजन है लेसन का, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इस समरी में से ही उनके आंसर ढूंढेंगे। तो बच्चों वीडियो हो जाएगी ज्यादा लंबी। आज के लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो में से जो मैंने समरी लिखी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले इस समरी को अच्छे से याद कर लीजिए। और इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन होंगे इस लेसन में, जितने भी क्वेश्चन हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और उनका आंसर आपको याद करने में बिल्कुल भी मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको उनका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से ढूंढ के इसमें से आपको कराऊंगी और आपको याद भी करा दूंगी, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलिए वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम इस वीडियो का एंड यही करते हैं।